नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिव गुरु है, शिव शाश्वत है और शिव आशुतोष है। शिव की महिमा अपरंपार है। भगवान शंकर को सावन का महीना सबसे प्रिय है। अभी सावन का महीना चल ही रहा है और इस महीने शिव की कृपा पाने का विशेष महीना इसको माना जाता है। कहते हैं कि सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल विष निकला था। उस विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था और वेदों के जानकार बताते हैं कि शिव को विष के ताप से राहत दिलाने के लिए उन पर जल चढ़ाया गया था। तभी से सावन में कांवड़ लाने की परंपरा जुड़ी हुई। दूर दूर से शिव भक्त गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। अलग अलग पवित्र नदियों से भी शिव भक्त जल लेकर आते हैं और इन कांवड़ियों को यात्रा के दौरान नियम, तप, ध्यान का पूरा पालन करना होता है। लेकिन कभी कभी कांवड़ यात्रा में कुछ उपद्रवी भी शामिल हो जाते हैं। जो तस्वीरें हम अक्सर देखते हैं, वो जरा सी लापरवाही पर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। यहां तक कि कानून के नियमों का पालन तक नहीं करते हैं। जबकि एक शिव भक्त, सच्चा कांवड़िया, किसी को कष्ट दिए बिना अपनी यात्रा को पूरा करता है। ऐसे में आज हम जानेंगे भगवान शंकर की वो सीख जो कि हमारे लिए कल्याणकारी है। क्यों सावन में खाने पीने का तरीका बदल जाता है, साथ ही कांवड़ से जुड़े क्या क्या नियम है वो भी बताएंगे। धार्मिक और सामाजिक दोनों के नियमों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये शिव के भक्तों की साधना है। ये भोले के भक्तों की आस्था है। ये बाबा के भक्तों की तपस्या है। ये शिव के साधकों का भरोसा है। भोले बाबा की साधना का सावन ऐसा ही होता है। शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। कांवड़ में जल भरकर मीलों की कठिन यात्रा तय करने के बाद भक्त बाबा भोलेनाथ पर अपनी श्रद्धा और मनोकामना का जल अर्पित करते हैं। राह में चाहे कितनी ही कठिनाई आ जाए, लेकिन शिव भक्तों का हौसला डिगता नहीं है। इस कांवड़ यात्रा को ही शिव की सबसे कठिन साधना कहा जाता है। भगवान शिव को बोला कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो एकदम शांत भाव से जो है उनको लाना चाहिए और उसको शांति से भजन करना है, पूजा पाठ करना है, भजन करना है, उनका जो करुणा करना है। तो करुणा के रूप में भगवान शिव का करुणा का अवतार बोलते हैं। तो उस रूप में शिव मतलब जो है समस्त जगत का कल्याण करने वाला। शिव का नाम ही, शिव का अर्थ होता है कि जगत का कल्याण करना। तो इस दृष्टि से जो है उसको जो शांत भाव से ही कांवड़ लेकर आना है। शिव को साधना आसान नहीं है, लेकिन शिव को पाना मुश्किल भी नहीं है। शिव सत्य है, शिव महाकाल है, शिव मृत्युंजय है, शिव सबका विश्वास है। जितने शिव के रूप हैं, उतनी ही उनकी साधना के स्वरूप हैं। कांवड़ शिव भक्ति की ऐसी तपस्या है जो भावों में बहती है और भक्त के स्वभाव में घुलकर भगवान तक पहुंचती है। तभी तो कोई माँ को कांवड़ पर बैठाकर कोसों दूर चलता है और शिव के संदेशों के पथ पर निकल पड़ता है। तस्वीरों में किस तरह से ये तीन भाई हैं, ये अपने माता जी को अपने कंधे पर कावड़ पर बिठाकर कावड़ माँ के दर्शन करा रहे हैं और कावड़ में बिठाकर लेके जा रहे हैं। क्या कुछ मान्यता है इनकी, क्या कुछ श्रद्धा है इनकी, आखिर ये अपनी माता जी को लेकर जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम गोपी बोड़ा है जी। कहाँ से आए हैं आप? हम आए जी हरिद्वार से जा रहे हैं जी, हम करनाल हरियाणा जी। तो आज आप कावड़ में अपनी माता जी को बिठाकर लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बस जी क्या कहेंगे, कौन बड़े प्रसन्न है और उससे ज्यादा प्रसन्न हमारी माता जी है और उससे अति प्रसन्न हमारे भोलेनाथ जी हैं, मेरे महाकाल, जो हमें शक्ति दे रहे हैं जाने की। ये तो हमारी तो इतनी औकात है नहीं कि जल ले जाए और माँ को उठा के ले जाए इन कंधों पे। नहीं, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, मगर इस बात को मानता हूँ कि उस बाबा का विश्वास है, उस बाबा का प्यार है और उसकी शक्ति हमारे साथ चल रही है, तो इसलिए हम चल पा रहे हैं। बाबा के भक्तों के लिए सावन केवल भक्त की परीक्षा भर नहीं है, बल्कि ये महीना शिव के गूढ़ संदेशों को समझने और समझाने की साधना भी है। मेरठ के ये शिव भक्त अपनी 4 बेटियों संग कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं।
कोशिश यही है कि समाज तक बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें पढ़ाने का संदेश जाए। कुछ यही भाव बंगाल से देवघर पहुंची इन कृष्ण भक्त के भी हैं। कान्हा उनके मन में बसे हैं और अपने लड्डू गोपाल को लेकर ये शिव के धाम पहुंची हैं। बाबा का दर्शन कराएंगे। जहाँ भी जाते हैं हम लोग इनको अच्छा, तो और भी कहीं कहीं जाते हैं आप लोग? हाँ, लेकर लेकर जाते हैं, कहीं भी जाएंगे इसको लेकर जाते हैं। और इनको तो फिर कपड़ा भी नया पहनाती होंगी आप लोग? सब सब सब। शिव की भक्ति के ये रंग निराले हैं, मगर भोले की इस भक्ति के रंग में भंग डालने वाले भी कम नहीं हैं। जिस कावड़ यात्रा की परंपरा खुद में अद्भुत है और जो कावड़ यात्रा समर्पण और साधना के मार्ग से होकर शिव तक पहुंचती है, उस कावड़ यात्रा के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटी हैं। कावड़ियों के वेश में कुछ लोगों ने आपा भी खोया है, लोगों से मारपीट की है और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई। देखिए, जहाँ पर भी इस तरीके की घटनाएं या ऐसा कोई गतिरोध हमारे समझ में आया है, जो हमारे में आया है, संज्ञान में आया है, उसमें पुलिस ने तत्काल वैधानिक कार्रवाइयाँ की हैं और जो भी ऐसे मामले हैं उसमें अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। सभी जो पुलिसकर्मी हैं, जो जोनल, सुपर जोनल या जिन भी स्थानों में तैनात हैं, उनको अलर्ट किया गया है। ऐसे किसी भी मामले से निपटने के लिए तत्काल वो मौके पर पहुंच के किसी भी गतिरोध को, ऐसा अगर कोई संज्ञान में आता है, उसे तत्काल दूर करें। कावड़ यात्रा के दौरान एक दो अप्रिय घटनाओं को छोड़ दें तो कावड़ यात्रा आस्था की सबसे अनूठी अभिव्यक्ति है। कहते हैं सावन में भगवान शिव ने विषपान किया था और उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए भक्त भगवान को जल अर्पित करते हैं। मान्यता तो ये भी है कि कावड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से तमाम समस्याएं दूर होती हैं और भगवान अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव की साधना का ये विधान सदियों से चला आ रहा है। सहारनपुर से राहुल कुमार, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज हम कावड़ यात्रा के विधान से ही जुड़ी तमाम मान्यताओं का जिक्र करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी यतीन्द्रनाथ गिरी जी हमारे साथ इस वक्त हैं, महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा से हमारे साथ हैं महंत नवल किशोर दास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्पोक्स पर्सन है अखाड़ा परिषद के। हमारे साथ आचार्य बद्रीश जी महाराज हैं, कथावाचक जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्वामी यतीन्द्रनाथ गिरी जी आप ही से। क्या क्या मान्यताएं जुड़ी हुई है कावड़ की और सावन महीने की? क्यों कावड़ के लिए जाते हैं भक्त? नवजोत जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो जितने हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं नवल किशोर दास जी, बद्रीश जी और हमारे बहुत ही प्रिय विक्रम जी, सभी को साधुवाद करता हूँ, ओम नमो नारायण करता हूँ। सावन का महीना हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में बहुत ही पवित्र माह माना गया है और इस माह में ये कहा गया है कि श्रावण का अर्थ है श्रवण, यानी कि भगवान का चरित्र, भगवान की कथा या भगवान की भक्ति को सुनना और करना। और श्रावण का महीना विशेषकर भोलेनाथ भगवान देवादिदेव महादेव के लिए समर्पित रहता है, क्योंकि इस माह में ये मान्यता है कि भगवान ने और विष पान किया था। और विषपान को हम दूसरे अर्थों में लेते हैं कि समाज में जो अच्छाई है वो तो सब कोई उसको स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन जो बुराई है उस बुराई की जिम्मेवारी लेने को कोई तैयार नहीं होता। तो कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव ने ये एक आदर्श रखा है कि समाज की जो बुराई है भाई उसका भी तो कोई पान करे, उसको क्यों फैलने दे, बुराई को भी कोई आत्मसात करके बुराई का अंत करे। तो देवादिदेव महादेव ने जो हलाहल विष की ज्वालाएं सारे संसार को जलाने के लिए प्रकट हुई थी, महादेव ने उसका पान करके सारे विश्व की रक्षा की। तो श्रावण का महीना बहुत पवित्र महीना है और इस महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाना
पवित्र सरोवर का, पवित्र नदियों का ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति की आस्था, विश्वास और इस पर टिका हुआ है। और लोग आप देख रहे होंगे कि कैसी कैसी आस्था है कि 150 लीटर जल, अभी मैंने सुना कि 201 लीटर जल लेकर लोग जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं परमात्मा की शक्ति के बिना ये संभव नहीं है कि 200 लीटर जल लेकर कोई 200 किलोमीटर जा सके। 10 कदम चलना भी मुश्किल होता है। तो ये आस्था और श्रद्धा का महीना है। श्रद्धा ही है जो इन तमाम भक्तों को इतनी ताकत देती है। महंत नवल किशोर दास जी, बहुत कठिन नियम कहे जाते हैं कावड़ यात्रा के, क्या कुछ नियम है जिनका पालन करना पड़ता है कावड़िए को? मैं पूज्य महाराज जी को प्रणाम करता हुआ सभी संतों का अभिवादन करता हूँ। देखिए, कोई भी जब हम व्रत करते हैं, नियम करते हैं, तो नियम और व्रत में आत्म शुद्धि के साथ शारीरिक शुद्धि भी होती है। जो वहां से जल लेके चलते हैं, एक तो उनका रहता है कोई बहुत ज्यादा एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे, कौन किस वर्ण का है, किस जाति का, इससे कोई लेना देना नहीं। वो सब एक ही बात लगाएंगे, भोले। जैसे लोग बाद में सरनेम लगाते हैं, कुछ और कास्ट लगाते हैं, जब तक जल चढ़ रहेगा और चढ़ा नहीं देंगे तब तो केवल भोले हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं। तो इसमें से कहाँ पर हमें खाना है, नहीं खाना है, कैसे सोना है, कब सोना है, सोने से पहले आरती उतारना है कावड़ की, कावड़ के नीचे से निकलना है तो कैसे निकलना है, नहीं निकलना है तो कब नहीं निकलना है, ये सब पूरा संयम और नियम होता है। क्योंकि जीवन में पूर्णता चाहिए तभी कुछ हो पाएगा। अनुष्ठान में तो संयम नहीं है, नियम नहीं है, परिपक्वता नहीं है, समर्पण नहीं है, तो फिर अनुष्ठान का जो फलश्रुति है उसमें कहीं न्यूनता रह जाती है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे जितने नौजवान हैं, इस आप देखेंगे इस उत्सव महोत्सव में ज्यादातर नौजवान होते हैं। कोई आप देखेंगे किसी प्रकार का कोई न आतुरता होती है, न कानून का उल्लंघन होता है। कितने सभ्यता के साथ, सरलता के साथ सब लोग आते हैं और पूरी निष्ठा के साथ आते हैं। कुछ लोग तो पैदल चल के आते हैं, वहां से लेकर शिवालय तक चप्पल नहीं पहनते, और कोई अभद्र भाषा नहीं, ओम नमः शिवाय करेंगे या तो बम बम बोलेंगे। मुझे लगता है ये साम्यिक यात्रा है, समाज को एक दिशा देने वाली यात्रा है। और मैं प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ, विशेषकर नौजवान, जो नौजवान कहीं न कहीं गानों पे थिरकते हैं, मुझे प्रसन्नता है कोई न कहीं भोले की कावड़ के साथ साथ शिव भगवान के कीर्तन में थिरकते हैं। ये भारत के लिए, पूरी अपनी दुनिया के लिए प्रेरणा का उत्सव है इसलिए। और कोई लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग किसी का नहीं खाएंगे, अपना कुछ है तो खाएंगे, फलाहार करेंगे, किसी को स्पर्श नहीं करते। बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां से काम उठा करके जलाभिषेक तक रखते नहीं है, नीचे नहीं रखेंगे, या अपने कंधे पर ही रखते हैं, या दूसरा उनका सहायक होगा उसको रखेंगे। तो ऐसे अनेक प्रकार के नियम हैं, और नियमों उपनियमों का पालन करते हुए, थिरकते हुए, गाते हुए प्रसन्नता में हर व्यक्ति भोला सब शिवमय हो जाता है पूरा समाज। और शिव कल्याण का प्रतीक है, शिव सुंदरता का प्रतीक है। ये हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक उत्सव है। ठीक है। महंत नवल किशोर दास, आपने जिस बात का जिक्र किया कि केवल एक ही शब्द मुंह से निकलता है और वो है भोला, और जाहिर सी बात है कि इसमें अनुशासन का बहुत ज्यादा पालन करना पड़ता है और आप कहीं भी अनुशासन का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बहुत सारी उसकी तस्वीरें भी आती हैं, हम देखते हैं कावड़ यात्रा के दौरान कुछ उपद्रवी भी होते हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। विक्रम सिंह जी, आप ही से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आचार्य बद्री जी महाराज आपको इंक्लूड कर लेती हूँ। नंगे पैर भी बहुत से कावड़िए यात्रा करते हैं, उसके क्या नियम है? वस्तुतः यह जो माता पृथ्वी है, इस माता पृथ्वी का स्पर्श करने से पहले ही हम प्रातः काल समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में यहाँ से अपना प्रातः प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी माता पर चरण रखने से पहले उनसे प्रार्थना करते हैं। समुद्र रूपी आपकी साड़ी है, और जितने भी पर्वत हैं ये आपका स्तन मंडल है। आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, और हे माँ, हे धरती माँ, आप सबको धारण करती है। हम आपके ऊपर अपना पैर रखने जा रहे हैं, हमको क्षमा करेंगे। माता को माता मानते हुए हमारे यहाँ धरती माता है, गौ माता है, गंगा माता है, गायत्री माता है। हमारे यहाँ मातृभाव का सबसे ज्यादा सर्वाधिक सम्मान है। हमारी माँ के ऊपर हम पदत्राण लेकर के चलें, पैदल लेकर के चलें, ये ठीक नहीं है। दूसरा भाव ये है, प्रभुत भावन भगवान भोलेनाथ जो वस्तुतः सभी भक्तों पर अकारण कृपा करने वाले हैं, आशुतोषितम ओघड़ दानी। और तीसरी बात, भूत भावन भोलेनाथ को जलधारा बहुत प्रिय है।
हमारे परम पूज्य स्वामी श्री यतीन्द्रानंद जी महाराज बता रहे थे कि उन्होंने सारे संसार का कष्ट जो समुद्र मंथन में विष के रूप में निकला था और सारे संसार को जला डालना चाहता था, उससे रक्षा करने के लिए उन्होंने विषपान कर लिया। विष माने ये सारे संसार की जितनी भी बुराई है, बुराई रूपी विष को उन्होंने स्वीकार किया। और इसीलिए हम भक्त लोग ये मानते हैं कि उनको इस समय शीतलता की आवश्यकता है। यद्यपि वो कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं, तथापि जलधारा प्रिय शिव को जलधारा प्रिय बताया गया है। इसीलिए हमारे परम पूज्य स्वामी श्री नवल किशोर दास जी महाराज बता रहे थे कि दूर दूर से ये कांवड़ लेकर, ये जल लेकर 100 और 200 लीटर जल लेकर उस पावन भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं। तो पैरों में जूतों की तो अपेक्षा ही नहीं रहती। इसमें धरती माता का भी सम्मान है और भूत भावन भोलेनाथ के प्रति अपना जो दिव्य भाव है, सरल भाव है, सहज भाव है। हमारे यहाँ वृंदावन में तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ की बहुत मान्यता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया तो उसमें स्वयं भूत भावन भोलेनाथ अपने आप को रोक नहीं पाए और गोपी रूप धारण करके उन्होंने रासलीला में प्रवेश किया। इसलिए उनका नाम हुआ गोपेश्वर भगवान। और बहुत बड़ी कांवड़ हमारे यहाँ गोपेश्वर भगवान पर भी आती है। हम उन सभी कांवरियों को देख देख करके ऐसा मानते हैं मानो साक्षात भगवान के जो गण हैं वह कांवर ले करके आ रहे हैं। इस तरह हम उनको वंदन और चलिए आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विक्रम सिंह जी भी मौजूद है। विक्रम सिंह जी, देखिए हमारे जो तमाम मेहमान हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरती से व्याख्या की है कि सावन क्या है, सावन का महीना क्या है, क्यों शिव की आराधना करते हैं, क्या नियम होने चाहिए, एक कांवड़िए के लिए किस तरह के नियम होते हैं, कांवड़ यात्रा के क्या नियम होते हैं, जल चढ़ाने के, जल लाने के क्या नियम होते हैं। और एक चीज जो निकल कर आई है वो ये है कि ये जो पूरी यात्रा है ये संकल्प शक्ति की यात्रा है, ये आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सड़कों पर जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है, और ये आज की बात नहीं, इस बार की बात नहीं, आए साल हम लोग देखते हैं जो धैर्य खो देते हैं लोग, वो कांवड़िए। क्या हम पहली बात तो उनको कांवड़िए कह सकते हैं या नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए जो घर से उस श्रद्धा भाव के साथ निकला है, जाहिर सी बात है कि उसके मन में वो कभी इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो लोग करते हैं, और यहां तक कि पुलिस को भी अब कड़े नियम उनके लिए बनाने पड़ रहे हैं। विक्रम सिंह जी, आपकी ऑडियो म्यूट है। अब ऑडियो आ रही नवजोत जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। नवजोत जी नमस्कार। आज मेरा अहोभाग्य की पूज्य संत चरणों का दर्शन हो रहे हैं। सामान्यतः प्रोग्राम में या तो राजनेताओं के दर्शन होते हैं या फिर व्यक्तिगत जीवन में अपराधियों का आमना सामना होता है। ऐसा अहोभाग्य कब मिलता है कि पूज्य संत चरणों का सानिध्य मिले। आप सबके श्री चरणों में मेरा बारंबार दंड प्रणाम स्वीकार हो। नवजोत जी, आपने जो बात कही है वो संतों के मुखारविंद से सुना है, क्योंकि संत केवल सात्विक बातें करते हैं। मैं अधम केवल तामसिक लोगों के बीच में उठता बैठता हूं तो मैं यही देखूंगा, लोग नियत से अच्छे निकलते हैं जो कांवड़िए हैं, लेकिन कुछ शातिर दिमाग के अपराधी होते हैं कि ये भागने का और भूमिगत होने का इससे स्वर्णिम अवसर नहीं मिल सकता है। अगर हम वेश बदल के कांवड़ियों के साथ, तो हमको दोहरे लाभ है कि जब तक कांवड़ अवधि चल रही है पुलिस के हाथ हमारे तक गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे। नंबर 2, ये भी अवसर होता है कि लोगों के साथ उनके सामान उसको लूटना, उसको चुराने का भी बड़ा अवसर रहता है, क्योंकि भक्तगण विश्वास के साथ चलते हैं। इसी विश्वास जो आपने और पूज्य संतों ने कहा कि उस विश्वास के साथ कि ये तपश्चर्य का अवसर है, अनुशासन का अवसर है, तो चोरी के तो भाव आ ही नहीं सकता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो छद्म वेश बना के आए हैं उनका ध्येय ही है पुलिस की नजर से छुपे। लेकिन मैं बता दूं, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि ये जो लाभ मिल रहे हैं, अब ये भी सुख अपराधियों को नहीं मिलेगा। दूसरे कुछ चरमपंथी तत्व है, ये डॉक्यूमेंटेड है, वो इस उद्देश्य के साथ आते हैं कि कुछ ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दें, ऐसी दुर्घटना पैदा कर दें कि कांवड़ बदनाम हो जाए, कांवड़ यात्रा बदनाम हो जाए। लेकिन जिसने एक संकल्प लिया है, सत्संकल्प लिया है, भूमि पे सोने का संकल्प लिया है, सात्विक आहार विचार का वो क्यों किसी प्रकार की हिंसा या आपराधिक कृत्य में रहेगा? बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और अगर आपराधिक कृत्य हो रहा है, आप जरा सा उसको कुरीदिए, पूछताछ कीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये दूसरी नियत के साथ या तो कोई आया है, अपराध करने की नियत से आया है। हालांकि उनका प्रतिशत 0.01% से भी कम होगा, लेकिन है
पुलिस चाक चौबंद है और ये अत्यंत संतोष का विषय है कि पूज्य संत चरणों के आशीर्वाद से और पुलिस की जागरूकता से इस प्रकार की घटनाएं बहुत नगण्य होती चली जा रही हैं। और जो टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है नवजोत जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, आदमी कितना भी अपनी भाव भंगिमा बदल ले लेकिन वो पकड़ा निश्चित जाएगा और पकड़ा जा भी रहा है। ये अच्छी बात है कि कम से कम जो पवित्र जी आपको रोक रही हूं सर। ये बात आपने सही कही कि हमारे पास आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हमारी पुलिस स्मार्ट है, हम इस तरह के जो उपद्रवी हैं या फिर जो अराजक तत्व हैं उनको हम पकड़ सकते हैं। लेकिन जब जैसे संतों ने इस यात्रा के नियम के बारे में बताया है, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि आप लाउड म्यूजिक लगा के निकलेंगे या फिर आप शोर मचाते हुए निकलेंगे, आप बड़े संयम के साथ निकलेंगे। लाउड म्यूजिक को लेकर भी बहुत बार हमने देखा है विवाद होते हैं सड़कों पर। मैं बताता हूं आपको, जो रास्ते में पड़ने वाले जितने ईटरीज होते हैं वो बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? वो इस अंदेशे से कि कहीं उपद्रव ना हो, कहीं इसलिए कि कहीं कोई अराजकता न फैले। अब वो स्वेच्छा से करते हैं या अपने आप बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पूरा मार्ग देखें तो वहां पे लाउड म्यूजिक की बात कर लें, कुछ ऐसा वातावरण भक्ति भाव हो जाता है। लेकिन आपने कहा भक्ति ऐसी हो कि किसी दूसरे को कष्ट ना हो। और पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि देखें कि जो निर्धारित डेसिबल हैं, क्योंकि ये तपश्चर्य है, अनुशासन है, अनुशासन में ये भी है कि कानून का सम्मान करना। अगर लाउड म्यूजिक आ रहा है तो नहीं आना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने ये देखा अपने में, क्योंकि मेरी बहुत पोस्टिंग यहाँ रही है, आप एक बार अगर उनसे निवेदन भी कर लें तो वो मान जाते हैं आपकी बातें। लेकिन मुश्किल ये है कि लोग या तो खुद भी उसमें इतना भाव विभोर हो जाते हैं या अपनी ड्यूटी के प्रति उदासीन हो जाते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव नवजोत जी ये है कि अगर आप एक बार उनसे निवेदन कर लेते हैं तो सब मान जाते हैं और यहां तक कि बिल्कुल न्यूनतम वॉल्यूम पर म्यूजिक बजाते हैं। पुलिस के एसओपी में यह आना चाहिए कि इसको सुनिश्चित करें कि आसपास का जनजीवन सामान्य रहे, किसी को असुविधा ना हो, मरीज बुजुर्गों को और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। क्योंकि लाउड म्यूजिक से आप मान लें कि असुविधा होती है और हार्ट पेशेंट और जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वाले मरीज होते हैं उनको कष्ट होता है। तो उनको किसी को पीड़ा देकर के कोई भी तीर्थ यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। इसलिए बेहतर होगा, और मैं चाहूंगा कि हमारे स्वामी जी लोग और हमारे संत चरण इसके बारे में दिशा निर्देश भक्तों को भी दें और हमें भी दें। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आप अपनी बात रख रहे हैं, एक पुलिस का पक्ष रख रहे हैं, और वो लोग जो कि उपद्रवी होते हैं उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। साथ ही साथ संतों से भी हम राय ले रहे हैं कि क्या क्या नियम होने चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी, आपसे मेरा ये सवाल है, देखिए कठिन तो है यात्रा, और आपने तमाम जो नियमों के बारे में बताया वो अपने आप में अगर आप उसका पालन कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें भी अलग अलग तरह की कावड़ यात्रा होती है, जिसमें सबसे पहले मैं डाक कावड़ की अगर बात करूं, बिना रुके चलते जाना है और जल लेके फिर वापस आना, सबसे कड़े और कठिन नियम इसी के हैं। हाँ, डाक कांवर के ये खड़ी कांवर, बैठी कांवर और डाक कांवर, इस प्रकार से कांवर के भेद हैं। और जो डाक कांवर है उसका अर्थ ये कि आपको दौड़ते दौड़ते अनवरत अपने गंतव्य स्थान, जहां आपने मान्यता मांगी है कि यहाँ जल चढ़ाएंगे, वहां तक पहुंचना होता है। और लगभग 200, 250, 300, 350 किलोमीटर तक भक्त लोग जल लेकर जाते हैं। वो अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि वो रास्ते में कहीं रुकते नहीं है और वो अपनी व्यवस्था भी स्वयं बनाकर आते हैं। यानी उनकी गाड़ी उनके साथ रहती है, उसमें वो भोजन आदि जो भी सात्विक भोजन लेना होता है चलते चलते लेते हैं। तो बहुत कठिन है डाक कांवर। लेकिन आज हमारे देश के नौजवान बड़ी मात्रा में, और इस बार तो मेरे को सूचना मिल रही है कि कई हमारी बहनों के ग्रुप डाक कांवर लेने आ रहे हैं। और जिस प्रकार से विक्रम सिंह जी ने बताया है कि जो भोला है, जो जल उठाता है, उसका गंतव्य केवल अपना जहां जल चढ़ाना है वहां शिव मंदिर रहता है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप उन्होंने भी कहा कि 0.001% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये है कि कांवड़ बदनाम हो। तो कांवड़ बदनाम करने की दृष्टि से जो रहते हैं, मेरा स्पष्ट कहना है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। उसके लिए कुछ ना कुछ कठोर कानून भी बनने चाहिए। डाक कांवर अपने आप में एक
इतनी दूर दौड़ते दौड़ते जाना, नंगे पैर दौड़ना, लगातार दौड़ना, तो कहीं ना कहीं ये आत्म बल को भी प्रकट करता है और भगवान की शक्ति पर विश्वास को कायम करता है कि भगवान की शक्ति से, भोलेनाथ बाबा की शक्ति से हम इतना दूर दौड़ सके। और उस पवित्र जल जब हाथ में आता है तो ये उसकी शक्ति का भी अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं हम उस जल की शक्ति और संकल्प शक्ति से इतना दौड़ पा रहे हैं। डाक कांवर का ये चलन बहुत पुराना नहीं, बहुत पुराना तो है नहीं, कुछ वर्षों से चालू हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हमारे देश के नौजवानों में ये भाव जगे कि हाँ, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुम क्या कर सकते हो। ये एक भाव नौजवानों में आए, एक विश्वास जगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं करना चाहूँ। खुद की शक्ति तो ये बहुत अच्छी उम्र है। बिल्कुल महाराज जी, खुद की शक्ति को परखने का भी एक मौका होता है। आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की, उससे जुड़े नियम की, और किस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर आजकल कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए, यानी कि कुछ उपद्रवी जो कि इसमें आ जाते हैं, और उनके लिए क्या कानून कहता है उसके बारे में हम पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी से बात कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं नवल किशोर दास जी आपसे बात करना चाहूंगी। हमने अभी डाक कावड़ का जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा एक नियम ये भी होता है कि जब भक्त घर से निकलते हैं और जब उन्होंने जल ले लिया, उसके बाद उस जल को आप कहीं पर रख नहीं सकते, जमीन पर नहीं रख सकते, उसमें खड़ी कावड़ में भी ये नियम होते हैं। महंत नवल किशोर दास जी। चलिए, मान जी तक आवाज नहीं आ रही, लेकिन बद्री जी यही सवाल मेरा आपसे है, और साथ ही साथ कावड़ से जुड़ी अगर कोई कथा हो तो वो भी हमें सुनाइए। कावड़ की अनेक कथाएं हैं। हमारे श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ पर ही, एक पल्ले में माँ को, एक पल्ले में उन्होंने अपने पिताजी को विराजमान किया, और पूरे विश्व के जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में ले जाकर अपने पिता माता को दर्शन कराया। और जहां तक हमारे विक्रम जी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के जिस प्रकार से दुष्चक्र चलाते हैं, तो ये भी बहुत पुरानी परंपरा है। समुद्र मंथन हो रहा था और भगवान स्वयं मोहिनी को धारण करके समुद्र परिवेशन कर रहे थे, और उसी बीच में वहां पर ये स्वरभानु नाम का जो दैत्य है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया था। तो यदि ऐसे लोग हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उभरे अंतना हुए निभाव, काल नेमी जीवी रावण राव। जैसे काल नेमी वेश बदल करके हनुमान जी को चल रहा था, रावण ने वेश बदल कर जिस प्रकार से सीता जी का हरण किया, और राहुल ने जिस प्रकार से जाकर चल करके अमृत पान किया, तो बाद में वो पकड़े गए और अंत में न हुए निभाव, उनका निर्वाह नहीं हुआ। यह जो हमारी कांवड़ यात्रा है, ये वस्तुतः हमारे संतों ने जिस प्रकार से बताया, इनके साहस की, इनकी भक्ति की, इनके धैर्य की, इनकी सेवा की और इनके आत्मबल की परीक्षा है। इसमें जो जो जुड़ते हैं निश्चित रूप से, बजाय इधर उधर, हमारे श्री स्वामी नवलकिशोरदास जी बता रहे थे कि युवाओं को इधर उधर भटकने की अपेक्षा यदि वो भक्ति मार्ग में लगते हैं, किसी भी तरह से लगते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जीवन सात्विक बनता है। वह हमारे सनातन धर्म की जड़ों को समझते हैं और हमारे सनातन की परंपरा का निर्वहन होता है। आज हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग, जैसा हमारे पूज्य स्वामी जी ने बताया, ये कांवड़ यात्रा ज्यादा पुरानी नहीं है। जैसे गणेश जी महाराज का उत्सव हमारे श्री गोखले जी ने प्रारंभ किया था, इसी तरह ये कांवड़ यात्रा जब से प्रारंभ हुई है, दिन प्रतिदिन इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, इसकी भक्ति, इसका सैलाब, इसका कारवां बढ़ता ही चला जा रहा है। इससे लगता है कि लोगों में भक्ति जागृत हो रही, युवाओं में उत्साह जागृत हो रहा है। और ये एक महीना जिस प्रकार शिवमय हो जाता है, क्योंकि ज्ञानम महेश्वरादिच्छेद, यदि ज्ञान की आवश्यकता है तो भोले बाबा की सेवा करें। तो ज्ञान देने वाले भोले बाबा की यदि जो भी है भक्तजन सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनको सद विवेक प्राप्त होगा, सद ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये सन्मार्ग पर चलेंगे और हमारा जो सनातन है वह अपनी और मजबूती को प्राप्त होगा जी। और नवजोत जी बता दूं कि हमारे श्रीधाम वृंदावन में, हमारे ब्रज में तो इस श्रावण का महत्व है, क्योंकि एक तो यहाँ यह जो 12 महीने
इनका सृजन ही ज्योतिष चक्र के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर हुआ है। जब श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा आती है तभी ये श्रावण प्रारंभ होता है। और इस श्रावण आज उत्साह इसलिए हो जाता है कि प्रारंभ इसका भगवान के प्रिय सोमवार से हुआ है। इसका विश्राम पूर्णिमा सोमवार को होने जा रहा है, यानी 5 सोमवार इस श्रावण में। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल बद्री जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम बद्री जी ने व्याख्या की है। नवल जी, एक सवाल आपसे मैं ये भी करना चाहूंगी, हम विक्रम जी से भी यही सवाल कर रहे थे, लेकिन आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखिए, सनातन की बहुत ही जो परंपरा है उसको पूरी तरह से निभाते हुए एक खूबसूरत सा महीना सावन का महीना, और उसमें भक्ति और शक्ति का ये महीना, और उस भक्ति का किस तरीके से एहसास कराते हैं, यानी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ हम इस महीने से सीखते हैं। आज भी जैसे तमाम कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रहा है, कोई अपनी माँ को लेके जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे संदेश हैं जो यहां से मिलते हैं। लेकिन जब कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं, या फिर जब कुछ हुड़दंगी आते हैं, या फिर जैसा हमने जिक्र किया था कि लाउड म्यूजिक उसमें होता है जो पूरी तरह से शायद वर्जित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं इस यात्रा पर भी। नहीं बहन जी, ऐसा है, जहाँ तक भक्ति की बात है उसमें कहा गया, आस तोष तुम अवरदानी आरत हरो दीन मोहि जानी, विश्वनाथ पद सहज सनेहु। भगवान के चरणों में सहज समर्पण, सहज स्वभाव से भगवान की याचना करना, पूजा करना, जलाभिषेक करना। जो गंगा जल आन चढ़ावे सो नर सहज मुक्ति को पावे, स्वयं भगवान ने कहा है। तो उसके इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा उत्सव है, करोड़ों लोग जहाँ जाते हैं, तो कुछ अवांछनीय लोग भी जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, कुछ अवांछनीय लोग भी चले जाते होंगे, परंतु कुछ अवांछनीय लोगों के कारण पूरी यात्रा को तो कलंकित नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग न जाए, उसके लिए प्रशासन मुझे लगता है पूरा तटस्थ है। हमारा उत्तर प्रदेश में वैसे ही योगी जी की सरकार है, उत्तराखंड में भी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखो, आपको पूजा करने का अधिकार है, आस्था प्रकट करने का अधिकार है, परंतु कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इससे आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, खुद हमारे जो भोले बंधु जाते हैं वो भी देखें कि हमारे बीच में कुछ अवांछनीय लोग हैं, तो प्रशासन को सूचित कर दें, बता दें कि लोग अवांछनीय है। क्योंकि कुछ लोगों के कारण पूरी यात्रा कहीं न कहीं लोगों को कहने का मौका मिल जाता है, तो मुझे लगता है वो अच्छे नहीं है। और इस यात्रा का सबसे बड़ा जो दृश्य मुझे देखने को मिलता है, क्षमा करना, राजनीतिक लोग कहीं न कहीं समाज को, विशेषकर हिंदू समाज को जातिवाद में बांट देते हैं, पर इस कांवड़ सेवा में हमें देखने को मिलता है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को भोज। क्या बात है। प्रत्येक व्यक्ति भोलेमय है, बहुत अच्छी बात, सनातनी है। तो मुझे जो प्रसन्नता होती है मुझे, और उसमें नौजवान, जहाँ हमारे नौजवानों को कहीं न कहीं गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। श्रावण की कांवड़ यात्रा ही एक ऐसी यात्रा है जिसमें ज्यादातर नौजवान जाता है, मुझे बहुत प्रसन्नता है व्यक्तिगत रूप से। इसी पर नवल किशोर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, मैं इसी पर एक रिएक्शन विक्रम सिंह जी का लूंगी। बहुत ही अच्छी बात जो मेरे ख्याल से संतों के श्रीमुख से अगर जाएगी तो उसका पालन भी होना चाहिए। नवल जी ने आज बहुत अच्छी बात की, और ये संदेश न सिर्फ कांवड़ियों को, यात्रा करने वालों को, बल्कि करवाने वालों को, जिन जैसे चाहे पुलिस प्रशासन, उनकी जिम्मेदारी उतनी बनती है, या फिर सियासतदानों का जिक्र भी उन्होंने किया है। बिल्कुल नवजोत जी, मैं बहुत आभारी हूं। महंत नवल किशोर दास जी ने बहुत बृहद प्रकाश डाला है पूरे प्रकरण पे। ये वास्तव में अनुशासन पर्व है, आत्मसंयम पर्व है, और इसमें सबके सहभागिता के और सहयोग से ये निर्विघ्न निष्कंटक हो करके इसका समापन होना चाहिए। पुलिस कर्मियों का विभाग का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, और वो सबके सहयोग से, जन सहयोग से, कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रयोग से, आपने देखा होगा, मैं इस क्षेत्र में 1991 से रहा हूं, और 91 से मैं इसको बृहद और विराट रूप में देख रहा हूं। निरंतर इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें कुछ कभी कभी यदा कदा कुछ शरारती तत्व, आपराधिक तत्व प्रवेश करने का प्रयास करते हैं अपनी कुंसित मानसिकता को लेकर के, लेकिन उनका अनावरण करना और उनको निष्क्रिय करना, उसके लिए आश्वस्त रहें। पुलिस विभाग पूरी तरीके से कृत संकल्प ही नहीं बल्कि सक्षम है, और उसके अंदर सामर्थ्य है टेक्नोलॉजी का, प्रतिभा का, जिससे कि उनको बिल्कुल उनके मंसूबों को मटक्यामेट कर दे। लेकिन ये आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम जिसके बारे में महंत जी ने संकेत दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि पूज्य संत चरण अगर इसके बारे में एक आवाहन
और एक दिशा निर्देश दें तो वो सबके लिए लाभकारी होगा। समाज के लिए भी, कांवड़ के लिए, लाउड म्यूजिक को लेकर के किसी प्रकार के कानून को अपने हाथ में ले लें। पग पग पर पुलिसकर्मी आपकी सेवा के लिए मौजूद हैं। उनसे अगर आप कुछ कहेंगे, अपेक्षा करेंगे, निसंदेह वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा पुलिसकर्मी आपके साथ सहयोग करेंगे और आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि आए दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और हम हर साल देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अब लोग जो है वो कांवड़ यात्रा में, भक्त मैं कहूंगी कि कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं और उनके लिए सुविधाएं भी बहुत हैं, क्योंकि जगह जगह पर चाहे वो खाने पीने की, विश्राम की व्यवस्था हो, स्नान की व्यवस्था हो, ध्यान की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ हर जगह पर हम देखते हैं कि वहां पर मेडिकल की भी पूरी सुविधा होती है हर टेंट में, जिसको सुनिश्चित पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाता है। स्वामी यतीन्द्र गिरी जी, क्रोध पर काबू पाना बहुत जरूरी है। एक संदेश आपके श्रीमुख से भी जाना चाहिए कांवड़ियों को, उन भक्तों को जो कि इस यात्रा में जा रहे हैं। विश्व के हर व्यक्ति को क्रोध पर अपना नियंत्रण करना चाहिए। और क्रोध एक ऐसी चीज है कि भगवान शिव ने भी किया था, राम ने भी किया है। क्रोध ये एक वृत्ति है, लेकिन क्रोध के अधीन हम ना हो, क्रोध हमारे अधीन हो। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम क्रोध करें, लेकिन क्रोध के इतना वशीभूत ना हो जाए कि हम अपने विवेक को खो बैठें। कहीं ना कहीं क्रोध बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जब जरूरत है तब हमने उसको कहा कि आ जा, और जब जरूरत नहीं है तब कहा कि जाओ, अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्रोध, आत्म संयम से ही क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होती है, कर्मकांड होता है, उसमें तो कहते हैं कि किसी को बहुत क्रोध आता हो तो कुछ देर बैठकर भगवान शिव का ओम नमः शिवाय नाम जपे और शंकर जी को जल चढ़ाए तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। तो क्रोध हमारे काबू में चाहिए, क्रोध के काबू में हम नहीं चाहिए। जब हम क्रोध के काबू में आ जाते हैं तो हम आपा खो बैठते हैं और उसी समय फिर कुछ ना कुछ हमसे विकृति, कोई ना कोई हमसे विकार हो जाता है, गलत हो जाता है। तो क्रोध पर मनुष्य का अपना नियंत्रण चाहिए। ये आत्म संयम और कहीं ना कहीं भगवान शिव की भक्ति से ही संभव है। बिल्कुल। महंत नवल किशोर दास जी, हम यहाँ पर कांवड़ यात्रा की भी बात कर रहे हैं, सावन महीने का जिक्र भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन सावन महीने में खान पान के अपने नियम हैं। अब दो तरीके होते हैं, हालांकि साइंटिफिक नियमों के हिसाब से अगर देखा जाए, जो कहा जाता है कि आप पूरी तरह से सात्विक भोजन लीजिए, वो इसलिए क्योंकि बारिश होती है, शायद अपच की समस्या हो सकती है, लेकिन इसको फिर धर्म से जोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद तमाम तरह की बातें, विवाद की शुरुआत होती है। क्या कुछ नियम होते हैं सावन महीने में खान पान के? श्रावण के महीने में बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटना, और हो सके तो जमीन पर सोना, ठीक है। कोई तला वाला नहीं खाना, क्योंकि तो ऋतु ऐसी होती है। कोई जो पत्ते वाला साग है वो भी नहीं खाना। दही और छाछ भी का कम प्रयोग करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें बरसात में कई प्रकार के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए संयम पर सात्विक भोजन करना बहुत आवश्यक है, और सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं देहात में, कहीं खुले में आप भोजन कर रहे हैं तो कई प्रकार के कीट पतंग उस भोजन में गिर जाएंगे, वो विषैला हो जाएगा और एक जीव की हत्या भी हो जाएगी। इसलिए सूर्य अस्त से पहले भोजन करें तो ज्यादा अच्छा है, बाद में करें तो पूरे बंद जगह करें तो अच्छा है। पत्ते वाला कोई साग न खाएं, तली हुई चीजों को न खाएं, क्योंकि पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है बरसात ऋतु में। इसलिए श्रावण और भादों में बहुत ज्यादा लोगों को संयम बरतना चाहिए। आप तली चीज खा लेंगे, आपको पचेगी नहीं, आपको कोई न कोई लीवर की दिक्कत हो जाएगी, कोई न कोई परेशानी हो जाएगी, गैस बन जाएगी। इसलिए सात्विक वृत्ति से रहना। और भगवान शिव पे जल ढाला जाता है, इसलिए कहा कि उबाल कर या कैसे कि जल की संख्या, जल ज्यादा पीना। जल ज्यादा पीना तो आपने जो कुछ खाया पिया वो पच जाएगा। इसलिए जितना हो सके सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जीना, समय पे जगना, समय पे सोना, थोड़ा सा प्राणायाम करना, ये सब करते रहेंगे तो वर्षा ऋतु में जो अनेक प्रकार के खरपतवार पैदा हो जाते हैं या पेटों में अनेक प्रकार के उधर सूल हो जाते हैं, उससे बचा जा सकता है। और रामचरितमानस का पाठ करना, मास प्राण 30 दिन होता है, मास प्राण करना, भगवान से पर जलाभिषेक करना, बेलपत्र चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, भांग चढ़ाना। भगवान शिव कहते हैं कि धतूरा भांग सबको अच्छा नहीं लगता, और भगवान कहते हैं भैया जीवन में सब अच्छा नहीं बुरा भी होता है, तो अच्छाई और बुराई दोनों को आत्मसात करने का विवेक होना चाहिए। इसलिए कहा गया था, लोगों को बुरा लगा इसलिए कहा गया था कि अपनी दुकान पर नाम लिख के बताओ, तो पता लगेगा हमें भोजन कहाँ करना है कहाँ नहीं करना।
और ये नियम तो मुझे लगता है सदा सदा के लिए हो जाना चाहिए कि हर दुकान पर दुकान वाले का नाम लिखा हो, तो जो भोजन करने जा रहा है समझ सके हमें कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, भोजन की पवित्रता कितनी है। तो पवित्रता जरूरी है सावन और भादों के महीने में। जितना हम पवित्रता करेंगे, शाकाहार भोजन करेंगे, निरोग रहेंगे, परेशानी नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल आचार्य बद्री जी, एक कथा हम आपसे सुनना चाहेंगे सावन महीने की। जी, श्रावण के महीने में हमारी श्री जी की इच्छा हुई कि मैं झूला झूलूं, और भगवान ने उस समय इस वर्षा ऋतु के सुंदर बहार में मौसम में लताओं पताओं में ले जाकर के प्रिया जी को मनाया है। पहले तो उन्होंने इनकार किया, फिर उन्होंने जब मनाया, प्रिया जी को लेकर के हमारे प्रियतम श्याम सुंदर वृंदावन के उपवन में जाते हैं और लता पताओं के मध्य में बैठते हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य झूला पड़ा हुआ है, रेशम की उसमें डोरी है, सुंदर सुंदर उसमें रंग बिरंगी लताएं और पुष्पों के द्वारा उसको सजाया गया है। और जब प्रियतम बैठ करके उसमें झूला झूलते हैं, हमारी जो 8 सखियां हैं वह विराजमान होकर के, और जब उनको झूला झुलाती हैं, और जिस समय मल्हार हमारे यहाँ गाया जाता है कि झूला तो परे गए हमें बाकी डार पे जी, ए जी कोई राधा को गोपाल बिन राधा को झुलावे झूला, कौन झूला तो परे गयो हमें बाकी डार पे। हमारे यहाँ और जब झूलों का झूलन महामहोत्सव होता है, ब्रज का ऐसा कोई गांव नहीं जिसकी वृक्षों की डालियों पर, कदम्ब की डालियों पर, नीम की डालियों पर झूला न पड़ा हो। और जहाँ मल्हारें गा करके हमारी ब्रज गोपियां सुंदर नृत्य करते हुए प्रियतम को विराजमान करके और इन झूलों का आनंद ना ले रहे हैं। हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल इसी श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है और जिसको हरियाली तीज कहते हैं, उसको झूलन तीज के रूप में मनाते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि हमारे बांके बिहारी की बड़ी अनोखी लीला होती है। केवल एक दिन वह इसी झूलों की तीज वाले दिन श्रावण में अपने स्वर्ण में झूले पर विराजमान होते हैं, सखियां उनको झूला झुलाती हैं, और सारा संसार विश्व उसमें बांके बिहारी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ता है। हमारे ब्रज वृंदावन ही नहीं, पूरे ब्रजमंडल में झूलों की उस समय बाहर रहती है, और तरह तरह के मंगल गीत गा करके हम लोग बड़े आनंद पूर्वक झूलों का उत्सव मनाते हैं। केवल झूलों का उत्सव ही नहीं, जब श्रावण की पूर्णिमा आती है जिसको सारा विश्व और रक्षाबंधन के रूप में मनाता है, यद्यपि वो ब्राह्मणों का त्योहार है, तो हम लोग यमुना किनारे जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में। वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जितने भी जनेऊधारी हैं 10वें दिन स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, फिर उसी दिन वेद माता गायत्री की जन्म जयंती मनाते हैं, उसी दिन ऋषि पूजन करते हैं, उसी दिन साल भर के जनेऊओं का पूजन करते हैं, अपने साल भर तक जितने अपराध हुए उनका प्रायश्चित करते हैं। ये श्रावण उत्सवमय है, इसमें तो सिवा भगवान भूत पावन की कृपा के कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, पवित्र महीना है, सावन का महीना, शिव का महीना। चलते चलते एक आखिरी स्वामी यतीन्द्र जी आपसे एक संदेश जो आप भक्तों को और सबको देना चाहेंगे। श्रावण के पवित्र महीने में यह संदेश है कि ये देश हमारा है और हमको मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है दुनिया में। अगर हम मिलजुल कर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और अगर हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे, आपस में सामंजस्य नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं देश तो जो होगा, लेकिन हम लोग भी सुखी नहीं रह सकेंगे। अगर हमको अपने सुख और देश की तरक्की चाहिए तो आज जितनी भी संप्रदाय हैं, पंथ हैं, मत मतांतर हैं, सबको मिलकर एक कॉमन प्रोग्राम पर देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसी नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए।